हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी करंट अफेयर्स सेंटर। और आज हम देख रहे हैं 8 अगस्त का करंट अफेयर द हिंदू। ठीक है। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज़ कि एंड वो जो आपको पता है कि एक्स्ट्रा 100 ग्राम्स की वजह से जो विनेश फोगट मैम है उनका जो है फाइनल्स में जो है वो तो जीत गई थी, लेकिन वो फाइनल्स में नहीं रेसल नहीं कर पाएंगी। ठीक है। ये जो बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल, सॉरी, ये जो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 8 अगस्त का करंट अफेयर द हिंदू। और वेलकम टू यूपीएससी करंट अफेयर सेंटर। एंड पहला जो न्यूज़ है, जो विनेश विनेश मैम है वो उन्होंने हरा दिया था जापान के, ठीक है, रेसलर यूई सुसाकी को। ठीक है। पर उनका वेट जो है वो 100 ग्राम्स ज़्यादा था, तो वो फाइनल्स में उनकी जो है एंट्री जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। और इस पे बहुत सारा डिबेट चल रहा है कि ये रूल्स कैसा है। ठीक है। ये जो है वेटिंग जो होती है, ठीक है, तो उस उसी कैटेगरी में होती है, तो क्या थोड़ा बहुत एक्सेप्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। अगला जो है कि यूनस टू टेक ओथ टुडे। तो आपको पता है जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बांग्लादेश की, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, और वही ओपोजिशन में है जो फॉर्मर शेख हसीना गवर्नमेंट था उनके। तो ये जो मोहम्मद यूनस है, ठीक है, ये ये जो है ये इंटरिम जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और ये आपको पता हो मोहम्मद यूनस जो हैं वो नोबल नोबल जो पुरस्कार है वो भी जीत चुके हैं। ठीक है, नोबल लॉरिएट हैं वो। ठीक है। सेकंड जो अगला जो न्यूज़ है वो एक्चुअली बिल जो है रिमूव कर रहा है पावर्स वक्फ बोर्ड का। ठीक है, और वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम और वुमेन्स का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो बिल जो है वो क्या लेके आ रहा है, ठीक, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। और जो बिल है वो हटा किसको रहा है, ये सेक्शन 40 रिलेटिंग टू द पावर ऑफ बोर्ड टू डिसाइड इफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो मुस्लिम्स जो पर्सन है उनको उनको द्वारा डोनेट की गई है, ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा है ना, वो कोई भी प्रॉपर्टी पे क्लेम जो है ये वक्फ बोर्ड कर सकती है। ठीक है, और जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये सेक्शन 40 ला के जो है ये पावर जो है हटा दिया गया है। और जो जो प्रॉपर्टी है वक्फ का प्रॉपर्टी है कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, कलेक्टर को पावर दी गई है। ठीक है, और ये जो जो अगर एक लैंड है, ठीक है, अगर वक्फ बोर्ड बोलती है कि ये लैंड वक्फ का है, ठीक है, तो उस लैंड के जो हेरिटेंस है, मतलब उस जिसने डोनेट किया होगा उसके बच्चे होंगे, है ना, उनकी फैमिली होगी, वो भी क्लेम कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, मस्ट नॉट रिजल्ट इन द डिनाइल ऑफ द इनहेरिटेंस राइट ऑफ हेयर। ठीक है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी वफ का नहीं, वो जिन्होंने डोनेट किया था उनके फैमिली को भी मिल सकता है। ठीक है, ये जो है था न्यूज़। अगला न्यूज़ है कोर्ट शिफ्ट द टाइड ऑन स्ट्रे डॉग पॉलिसी। ठीक है,
आपको पता है ये जो स्ट्रे डॉग है, ठीक है, इनका जो ये किसके अंदर आता है, ठीक है, इनकी प्रोटेक्शन किसके अंदर आती है, क्रूएल प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 एंड एनिमल एंड द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, ठीक है। वो जो मना करता है कि आप स्ट्रे डॉग को मार नहीं सकते, killing is strictly prohibited and the only recourse is the scientific solution of sterilization, ठीक है। सिर्फ नसबंदी कर सकते हैं आप स्ट्रे डॉग को मार नहीं सकते। और ये जो इशू है, ये देखिए, ये बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी ने 4 लाख डॉग्स को मार दिया था, ठीक है। आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि कोई भी डॉग को फूड, कोई भी खाना देना चालू करते हैं तो उस एरिया के लोग जो है ना, वो गुस्सा करने लगते हैं कि क्योंकि कुत्ते यहीं फिर डॉग्स जो है यहीं रहने लगेंगे तो उन पे अटैक हो सकता है, ये सारी चीज़ें करके खाने खिलाने वालों को भी मारते हैं, ठीक है। तो ये असली जो कानून है वो यही है, ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। अगला जो न्यूज़ है, सेंटर इज टैम्परिंग विद द एनसीईआरटी करिकुलम। अब ये जो जो मल्लिकार्जुन खड़गे सर हैं, ये बोल रहे हैं कि जो है एनसीईआरटी के बुक्स में जो है गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर रही हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अब हमने ये इसलिए उठाया, आप सोशल डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखो आप, ठीक है। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन्स? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सॉरी एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ठीक है। लिबर्टी, आज़ादी, समानता और भाईचारा, ठीक है, इसको जो रिकॉग्नाइज करेगी तभी हम सोशल डेमोक्रेसी बना पाएंगे। समझ, सोसाइटी का है ना, लोग इकट्ठे रह रहे हैं, समाज इकट्ठे सोचता है वो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है ना वो लास्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसके वजह से। तो हमने डेफिनेशन देख लिया कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है कि जो 35% लिग्निन, जो एक जो है उसको मिक्स किया जाएगा बिटुमिन में। बिटुमिन में रोड कंस्ट्रक्शन के, बिटुमिन आप समझते हैं ना, वो काला से जो रोड बनने के लिए यूज़ किया जाता है उसको बिटुमिन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये बिटुमिन एक्सपो इम्पोर्ट होता है, तो 35 ये सॉरी लगभग 30,000 करोड़ जो है ये का इम्पोर्ट आता है भारत पे, ठीक है। तो जो गडकरी साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अलाउ करेंगे मिक्सिंग ऑफ लिग्निन। लिग्निन भी एक तरह से जो है ये देखिए, एक तरह से लिग्निन जो है ना वो एक बाइंडिंग एजेंट की तरह है, ठीक है। विटामिन क्या करता है, विटामिन भी वही करता है ना, ये पत्थर को, ठीक है, उसको जो है बाइंड करता है, ठीक है। अगला देखिए, बिम्स्टेक एफटीए टॉक्स नीड्स रिवाइवल विथ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज। तो ये जो है समिट चल रही थी, ठीक है, बिम्स्टेक बिजनेस समिट न्यू दिल्ली में, ठीक है, वेडनेसडे को, ठीक है। तो उसमें बोला गया कि एफटीए का बात जो है ना वो जो है कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। 6 सालों से ज़्यादा जो है अभी तक स्टक है, ठीक है। क्योंकि कंट्रीज जो है ना ये जो अपना अपना पॉलिसी है वो अलाइन नहीं कर पा रही हैं बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो बात चलनी चाहिए, बस यही न्यूज़ था। आप बिम्स्टेक का देख लीजिए, आप कौन कौन से कंट्रीज हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ठीक है। ये कंट्री बे ऑफ बंगाल लिटोरल कंट्रीज, ठीक है, और ये नेपाल और भूटान भी हैं उसमें। अब एटलीस्ट 21 जो नाइजीरिया में मर जिनकी डेथ हो गई है, वो क्यों हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, महंगाई की वजह से, ठीक है। और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे बांग्लादेश में किया था, ठीक है। अब नाइजीरिया देखो आप है कहाँ, ये देखो ये रहा नाइजीरिया, ठीक है। और आप याद करो, ये अफ्रीका का मैप बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि कौन सी कंट्रीज़ कहाँ है, ठीक है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो जो वोल्केनो है वो कहाँ है? पहला तो है तो वो तंजानिया में है, ठीक है।
आप उसका नाम कमेंट करिएगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ है, केनिया में, ठीक है। और टर्की जो है ना वो ज्वाइन करना चाहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, किस लिए, इसराइल को जेनोसाइड का जो है परपेटर जो है उनको माना जाए, ठीक है। जेनोसाइड कर रही है एक तरह से इसराइल ना, तो उनको जो है सजा मिले या कुछ भी सैंक्शन लगाएं इसके लिए, ठीक है। अब देखिए जो हेग में है, जो नीदरलैंड्स में है, ठीक है, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसका और ये ना 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, हमारे यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन्स है, बॉडी है मेन। आप जो है उसको आप एक बार पढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन आज आता ही है कि यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से बॉडीज़ हैं, ठीक है। और ये कितने मेंबर्स की जो है ये कोर्ट, ये 15 जजेस की होती है। और कहाँ से सेलेक्ट होते हैं, वो यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं। और कितने साल के लिए होते हैं, वो एक एक जज 9 साल के लिए होते हैं, ठीक है। और कोई भी एक कंट्री से 2 जज नहीं हो सकते, एक कंट्री से एक ही जज होगा, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो थैंक यू जो है आज के वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू।